गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटर के व्याकरण में संपादकीय लेखन का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम देखते हैं कि संपादकीय कहते किसे हैं। संपादकीय के अर्थ को जान लेते हैं, संपादकीय के बारे में जान लें, फिर उसके एक अच्छे संपादकीय के गुण की चर्चा करेंगे कि एक अच्छे संपादकीय में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो देखिए, संपादकीय जो होता है, संपादकीय का सामान्य अर्थ होता है समाचार संपादक के विचार। प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक प्रतिदिन ज्वलंत विषयों पर अपने विचार व्यक्त करता है। संपादकीय लेख समाचार पत्रों की नीति, सोच व विचारधारा को प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। तो आप देखते होंगे कि हर समाचार पत्र में एक संपादकीय का पृष्ठ ही निश्चित होता है, जहां संपादक जो है वह अपने विचारों को व्यक्त करता है, निष्पक्ष विचार रखता है, उससे ही हम संपादकीय कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि एक अच्छे संपादकीय में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है ना। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम इसका जो पहला गुण है, संपादकीय लेख की शैली प्रभावोत्पादक एवं सजीव होनी चाहिए। संपादकीय लेख की शैली प्रभावोत्पादक एवं सजीव होनी चाहिए, यानी जो भी संपादकीय हो, संपादक जो भी अपने विचारधारा व्यक्त करता है, उसकी शैली जो होती है वह पाठक के अंदर प्रभाव उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए, नीरस नहीं होनी चाहिए, सजीव होनी चाहिए। ठीक ना। जिसको पढ़ करके पाठक उससे मोटिवेट हो, तो ऐसी होनी चाहिए प्रभावोत्पादक शैली। इसका जो दूसरा गुण है, भाषा स्पष्ट, सशक्त और प्रखर होनी चाहिए। यानी संपादक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस भी भाषा में अपने जो भी विचार व्यक्त कर रहा हो वो सशक्त भाषा हो, यानी मजबूती के साथ अपने विचारों को रखे, स्पष्ट हो। नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। आप देखते होंगे कि अक्सर जो होती हैं भाषाएं या शब्द जो होते हैं वो द्व्यर्थी होते हैं। तो एकदम स्पष्ट भाषा होनी चाहिए कि संपादक जो कहना चाह रहा है पाठक ठीक वही बात समझे, इसीलिए स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। सशक्त और प्रखर होनी चाहिए, यानी प्रखर विचार होने चाहिए, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं महसूस होना चाहिए। ठीक है ना। तीसरा गुण इसका जो है, चुटीलेपन से भी लेख अपेक्षाकृत आकर्षक बन जाता है, और उसमें कभी कभी चुटीले व्यंग्यों का भी प्रयोग कर देना चाहिए। चुटीली भाषा का जब प्रयोग करता है संपादक, तो उसकी भाषा जो होती है या उसका जो लेख होता है वह आकर्षक हो जाता है। इसलिए चुटीलापन भी संपादक को चाहिए कि वो अपने आलेख में ले आए। ठीक है। अगला गुण हम देखते हैं, संपादक की प्रत्येक बात में निष्पक्षता होनी चाहिए। संपादक जब भी अपनी बातों को व्यक्त करे, अपने विचारों को व्यक्त करे, तो चाहिए कि वह निष्पक्ष भाव से अपने विचार व्यक्त करे। उस पर किसी प्रकार उसकी बातों में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए, वो निष्पक्ष रूप में उसे अपने विचार रखने चाहिए। अगला गुण है, ढुलमुल शैली, हर एक बात को सही ठहराना और अंत में कुछ ना कहना, ये संपादकीय के दोष हैं, अतः संपादक को इससे बचना चाहिए। देखिए, ढुलमुल शैली माने ढुलमुल शैली मतलब वह शैली जो प्रभावोत्पादक ना हो, ऐसी शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या ऐसी शैली का प्रयोग करना एक संपादक के लिए दोष माना जाता है। हर एक बात को सही ठहराना, क्योंकि जब अपने विचार आप किसी बात पर, किसी घटना पर व्यक्त कर रहे हैं, तो निश्चित है कि दोनों बातें तो सत्य हो ही नहीं सकती, दोनों पक्ष कभी सत्य नहीं हो सकते। ये अलग है कि किसी बात पर कोई पक्ष सत्य है और किसी बात पर कोई पक्ष सत्य है, लेकिन दोनों सत्य नहीं होते हैं। तो ये है कि हर बात को सही नहीं ठहरा सकता है वो, और अंत में कुछ ना कहना और उसके निष्कर्ष स्वरूप उसके द्वारा कुछ ना बताया जाना, ये संपादक के दोष हैं। अतः प्रत्येक
संपादक को चाहिए कि अपने संपादकीय को इन दोषों से बचाए। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम पुनः इसके एक नए शीर्षक को लेकर के या नए टॉपिक को लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।